दुकानदार तो बिल्कुल हमारे फेल हो गए हैं। आप कह रहे दुकानदार फेल हो गए, लेकिन प्रशासन एक और टैक्स जो है आप पर थोप रहा है, और इस बार प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जो है तमाम व्यापारियों की जेब ढीली होने वाली है। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने आपके साथ संपर्क किया होगा, उनकी क्या राय है इसको लेकर? देखो, पहले कहीं राजे महाराजे होते थे, वो जजिया लगाते थे। अब ये जजिया हमें दोबारा लग रहा है। हम जो गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं, भाई ये जजिया ना लगाया जाए। हमें जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, लगाना 2-3 साल हमें टाइम दिया जाए। अभी तो दाल फुल्का हमारा बड़ी मुश्किल चल रहा है। कोरोना के बाद नहीं गवर्नमेंट ने हमें कोई सब्सिडी दी, नहीं हमें कोई सूद माफ़ किया, नहीं उन्होंने कोई पैसे दिए। पहले उन्होंने बोला भी आप जितने होटल के मुलाजिम हैं, दुकानदारों के मुलाजिम हैं, हमें एक लेटर बना के दो, आपके उनका आधार कार्ड दो, बैंक खाता दो। इन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। अब ऊपर से टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। अभी यही गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, भाई जो जजिया लगा रहे हैं, भाई नहीं, ये अभी 2-3 साल ना लगाओ। हम व्यापारियों को थोड़ा सीधा उन्हें। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो व्यापारी वर्ग एक अहम योगदान निभाता है और अर्थव्यवस्था को मजबूती की ओर आगे लेकर जाता है। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा कि व्यापारियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती हुई नजर आई और आर्थिक संकट जो था उन पर होता हुआ नजर आया। जहां महंगाई बढ़ रही है, वहीं व्यापारी ये उम्मीद कर रहा है कि जो प्रशासन है, चाहे स्थानीय प्रशासन है, चाहे देश की केंद्र सरकार है, वो उनकी तरफ नजरें टिकाए और कुछ राहत पैकेज की घोषणा करे। अभी हम कटरा में मौजूद हैं और कटरा से जुड़ी तमाम समस्याओं का निवारण कैसे यहाँ का प्रशासन कर रहा है, कुछ यही सवाल हमारे रहेंगे। हमारे साथ यहाँ के चैम्बर के जो कटरा के प्रेसिडेंट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार ये एक नुमाइंदे के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ के प्रशासन तक तमाम बातें पहुँचाते हैं। क्योंकि हमने आपको हाल ही में एक रिपोर्ट में भी दिखाया था कि जो यहाँ के व्यापारी हैं वो परेशानी का भी सामना कर रहे हैं। वीरेंद्र केसर जी मेरे साथ है। वीरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, कितना समय हो हमारे का नेतृत्व कर? बीच में कोरोना हुआ था। कोरोना के बाद हम लोग प्रॉब्लम में ही हैं। 2 साल हमें कोरोना में कोई यात्री नहीं आया। इन्होंने हमारी यात्रा बंद कर दी। उसके बाद यात्री आना बंद हो गया। फिर उन्होंने 1500 यात्री खोले। उसके बाद रोज़ के 5000 यात्री खोले। होटल हमारे सारे बंद थे, दुकानें बंद थी। हमें तो जो प्रॉब्लम हुई, ये कटरा शहर है जी, ये जम्मू से अलग है। जहाँ अगर यात्री आएंगे तो हमारे लोगों का रोजी रोटी चलेगी। जम्मू में तो लोग रहते हैं, वहाँ जब ये दुकानें खोलेंगे लोग आना शुरू हो जाएंगे। कटरा यात्री आएगा तो हमारी रोजी रोटी चलेगी। इसलिए 2 साल तो हमें इतनी प्रॉब्लम हुई। हमारे होटलों में सिंक लग गई थी, होटल हमारे सड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से अब रिपेयर चली है। उसके बाद ये बात हुई, कटरा में पानी की प्रॉब्लम हो गई, बिजली की प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद नोटिस पे नोटिस आया था, कोई बोलता भाई बिजली का बिल जमा कराओ, कोई बोलता पानी का जमा कराओ, कोई ना कोई नया टैक्स आ जाता। बाकी सफाई की व्यवस्था देखो, कोई पानी नहीं, वहाँ सफाई नहीं है। पानी देखो तो टैंकरों पर पानी आ रहा है। पहले कटरा में बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब 2 महीनों की बिजली में इतनी प्रॉब्लम हो गई है। मई जून में बिजली 12-12 घंटे गई। एक छोटे होटल का 1000 रुपये का रोज जनरेटर में तेल लगा, ऊपर से पानी नहीं है। पहले तो मार एक लगती थी, चलो आज बिजली नहीं है तो पानी चलेगा, नहीं बिजली चली नहीं पानी चला। जो होटल वालों ने पैसे इकट्ठे किए वो बिजली और पानी को दे दिए। हम यही चाहते हैं हमारे कटरा की जो व्यवस्था है इस पर ठीक है। जो बिजली है, बिजली हमारी 24 आवर होनी चाहिए। पहले बिजली संकट होता था, कितने समय से ये संकट जो है आप उसका सामना कर रहे हैं? ये कोई मई जून से लेके कोई 7-8 महीने का बिजली का संकट। 12 घंटे 18 घंटे बिजली कटरा की बंद हो रही है। आपको आपने जानकारी दी कि देखिए अब व्यापारी जो है पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अब यहाँ से खर्चा जो है वो बढ़ रहा है। देखो, हमने AW साहब को बोला, इनके चीफ मिनिस्टर को मिलने अभी जाना है। अब हमने इनको ये बोल दिया, पहले हमने मीडिया वालों पंजाब के सी में इंटरव्यू दिया, JK चैनल में दिया। इनको हमने यही बोला, हमें मजबूरन अगर हम 10,000 होटल का इकट्ठा करेगा, बड़ा होटल 8,000 का वो जनरेटर का तेल लगा देगा। इसीलिए हमें जो बिजली की हमें 24 होनी चाहिए। जैसे श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड की बालनगर से लेकर बम तक बिजली 24 आवर है। कटरा में भी यात्रियों की सेवा कर रहा है, श्राइन बोर्ड भी यात्रियों की सेवा कर रहा है। हमारी सियासी से लेकर आज तक बिजली का संकट कभी नहीं आया। अब ये 6 महीने का इतना संकट है, ये बोलते हैं LG साहब से बात करो आप जाके, नहीं तो हमने मजबूरन कटरा टोकन स्ट्राइक करनी पड़ेगी, धरने लगाने पड़ेंगे। इसके बाद यही हम करेंगे, जहाँ धरना लगाएंगे, जहाँ हमको ये पहले इनको अफसरों को मिलने चले जाएंगे। उसके बाद कटरा बंद करना पड़े, बंद ही करेंगे। देखो, बिजली तो हमें चाहिए। अगर कटरा हमारा है गया है, अगर माता वैष्णो तो कटरा चाहिए कि नहीं? सराय बोर्ड को बिजली चाहिए नहीं? हमें चाहिए। जहाँ कितने 25 जब ज़्यादा 25,000 आदमी रहता है, 25,000 आदमी के लिए बिजली कितनी चाहिए? अब यात्री के लिए सेवा कर रहे हैं हम जो यात्री हमारा आएगा वो अंधेरे में बिजली के कहाँ जाएगा? जनरेटर के भोगेगा। अगर ऊपर से उग्रवाद एरिया आ रहा है, हमें एक आध ब्लास्ट पहले भी हो गया, कोई और जाए उसका भुगतान कौन करेगा?
ये जैसे पहले ब्लास्ट हुआ उस टाइम बिजली नहीं थी। हम ये बोलेंगे नहीं तो बिजली के वाले को पर्चा लगाएं, जहाँ भी कोई कांड होता है ये बिजली वाले जिम्मेवार होंगे कटरा की। यहाँ पर पार्किंग की क्या व्यवस्था है? क्योंकि श्रद्धालु अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 90 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा इस बार हुआ है, तो पार्किंग की कुछ व्यवस्था वो सहूलियत मिली है यहाँ पे? यहाँ पार्किंग प्राइवेट पार्किंग बनी हुई है, ईशान पार्किंग है, विद्या ऊपर 3-4 पार्किंग यहाँ प्राइवेट बनी है। गवर्नमेंट की पार्किंग कोई नहीं है। गवर्नमेंट की एक पार्किंग है, वो स्टेशन के अंदर बनी है, वो थोड़ी दूर है। बाकी अब पार्किंग म्यूनसिपलिटी एक पार्किंग जहाँ टैक्सी स्टैंड है, जहाँ म्यूनसिपलिटी एक पार्किंग बना रही है। जैसे जम्मू में बनी है पार्किंग, ऐसे वो पार्किंग बनाएंगे। मेरा साल या 2 साल लग जाएगा यहाँ पार्किंग बनाने के लिए। ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है यहाँ पर कभी? ट्रैफिक की स्थिति मई जून में होती है, मगर जब से ये पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं आया है, इन्होंने बिल्कुल ट्रैफिक के रूल उन्होंने चेंज कर दिए। 31 दिसंबर में इतना रश होता था, इतनी ट्रैफिक होती, पिछला बागदर में हमारे बंदे मारे गए। इस टाइम इन्होंने बिल्कुल सही काम किया, नहीं ट्रैफिक जाम होने दिया, नहीं इन्होंने कोई यात्रियों के बागदर होने दी। सड़क का क्या हाल है? क्योंकि हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी कि यहाँ पर पाइप का काम जो था वो हो रहा था, लेकिन उसके बाद भूल से गए हैं प्रशासनिक अधिकारी कि सड़क जो है वो ठीक करनी है। देखो, पहले हमारा ये होता, हर साल नराता फेस्टिवल होता था, वहाँ रिपेयर हो जाती थी। इस बार नराता फेस्टिवल डामाडोली हुआ, इसलिए हमारी वो कोई रिपेयर नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। अब ये बोलते हैं 5 टेंडर कराएंगे, हम रिपेयर करेंगे। देखो रेलवे रोड पे देखो खड्डे बने हैं, जम्मू रोड पे देखो खड्डे बने हैं, बालंगा रोड पे देखो खड्डे बने हैं। मेन बाज़ार की हालत ख़राब है, वहाँ उसका काम लगा हुआ है। 1 साल हो गया मेन बाज़ार का काम लगा हुआ, अभी तक इन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया। पता नहीं क्या है, ठेकेदार है क्या है, हमारी म्यूनसिपलिटी है, अभी तक वो काम ठीक। वो दुकानदार तो बिल्कुल हमारे फेल हो गए हैं। आप कह रहे दुकानदार फेल हो गए, लेकिन प्रशासन एक और टैक्स जो है आप पर थोप रहा है, और इस बार प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जो है तमाम व्यापारियों की जेब ढीली होने वाली है। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने आपके साथ संपर्क किया होगा, उनकी क्या राय है इसको लेकर? देखो, पहले कहीं राजे महाराजे होते थे, वो जजिया लगाते थे। अब ये जजिया हमें दोबारा लग रहा है। हम जो गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं, भाई ये जजिया ना लगाया जाए। हमें जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, लगाना 2-3 साल हमें टाइम दिया जाए। अभी तो दाल फुल्का हमारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है कोरोना के बाद। नहीं गवर्नमेंट ने हमें कोई सब्सिडी दी, नहीं हमें कोई सूद माफ़ किया, नहीं उन्होंने कोई पैसे दिए। पहले उन्होंने बोला भी आप जितने होटल के मुलाजिम हैं, दुकानदारों के मुलाजिम हैं, हमें एक लेटर बना के दो, आपके उनका आधार कार्ड दो, बैंक खाता दो। इन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। अब वो ऊपर से टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। अभी यही गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, भाई जो जजिया लगा रहे हैं, भाई नहीं ये अभी 2-3 साल ना लगाओ, हम बीमारियों को थोड़ा सीधा होने दो। बजट जो है पूरी तरह से देश की वित्त मंत्री के द्वारा जो है वो पेश किया गया संसद में। कुछ उम्मीदें थी व्यापारियों को उनसे? हमें बीमारियों में बड़ी उम्मीदें थी, बाकी खास तौर पे कटरा वो बड़ी उम्मीद थी, भाई भी टूरिज्म के लिए कुछ ना कुछ करें। मगर इन्होंने टूरिज्म के लिए वो पेंडिंग रख दिया है, वो 40 जगह कोई रखी है, पता नहीं कब करेंगे। बाकी एक इन्होंने वो कर दिया वो जो छोटे व्यापारियों के लिए, जहाँ मुलाजिमों के लिए, उसमें मुलाजिम भी आ गए हैं। जो 5 से लेकर 7 साल तक जो इनकम टैक्स किया है, वो थोड़ा ठीक किया उन्होंने। देखिए, साफ तौर पर व्यवस्था चलाने का काम जो है कटरा प्रशासन का है, और तमाम व्यापारियों की रोजी रोटी उनकी दुकान से ही चलती है, यानी उनके व्यापार से ही चलती है। और सुबह उसी उम्मीद के साथ दुकान का शटर खुलता है कि देखिए ग्राहक आएंगे तो रात को हम दाल फुल्का खाएंगे। लेकिन इस बार जो है प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर जिस तरह से सवाल जम्मू में भी उठाए जा रहे हैं, तो वहीं कटरा के व्यापारी भी हैं, वो भी सवालों के घेरे में प्रशासन को लाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि आर्थिक मंदी के इस दौर में जहाँ आर्थिक राहत की हम बात कर रहे थे, आपने एक बार फिर से संकट जो है हम पर खड़ा कर दिया है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। कटरा से रूहानी के लिए।